नंद ब्रज कुमार का चहरऊ विषय भंजाना कात्यायन्य चन्न व्रतम। 4 बजे नहाकर ब्रह्म मुहूर्त में कात्यायनी माता के मंदिर जाती हैं और वहां जाकर के कात्यायनी मां की पूजा करती है। किस प्रकार? कात्यायनी महामाये महायोगिनधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पति में कुरुते नमः इति मंत्रस्य जपस्तः पूजाम चक्र कुमारिका। कहे कात्यायनी मां, हम तुम्हारा पूजन करते हैं और जो नंद का सुत है ना, वो हमें पति के रूप में प्राप्त हो जाए, ये पूजा करती हैं। परंतु वो अपराध करती है क्या? यमुना जी में संपूर्ण वस्त्रों को उतार करके नग्न अवस्था में स्नान करती हैं। गोविंद ने मन में सोचा कि इनसे मैं कहूं तुम ऐसे मत करो तो कहेंगी ओ नंद के छोरा चुप रहे। इनको समझाना होगा। अगले दिन कन्हैया 3:30 बजे ही यमुना के किनारे पहुंच जाते हैं और कदम के वृक्ष पर चढ़ जाते हैं। और जब गोपियां आई और वस्त्रों को उतार करके स्नान करने के लिए यमुना जी में प्रवेश किया तो गोविंद ने सारे वस्त्रों को उठा करके वृक्ष पर चढ़ गए। 5-5:30 बजे पीरी फटी। गोपियों ने देखा कि हमारे वस्त्र नहीं है। जब पीरी फट गई तो एक गोपी ने ध्यान लगा करके देखा, कदम के पेड़ पर वृक्ष दिखाई, वस्त्र दिखाई दिए। बोले कपड़ा हमारे वो रहे। सबने ध्यान लगा करके देखा तो वहां मुरली वाला टेढ़ी टांग वाला बैठा। बोले कन्हैया हमारे लट्टाने दे दे। बोले हम किसने रोके हो, आके ले जा। बोले हम ऐसी अवस्था में हैं, हम जल से बाहर नहीं आ सकती। कन्हैया ने कहा मैं तुम्हें यही समझाना चाहता था कि कभी भी नग्न अवस्था में जल में स्नान नहीं करना चाहिए। तुम 2 प्रकार का अपराध करती हो, लौकिक अपराध और धार्मिक अपराध। धार्मिक अपराध तो यह है कि वरुण के अंदर, जल के अंदर वरुण देवता का वास होता है। कभी भी जल में नग्न अवस्था में स्नान नहीं करना चाहिए। दूसरा लौकिक अपराध, तुम अपने वस्त्रों को उतार करके स्नान करने गई और कोई मनचला आ जाए, तुम्हारे वस्त्रों को लेकर चला जाए तो तुम अपने घर कैसे जाओगी? आज कन्हैया ने गोपियों को बड़ा सुंदर उपदेश शिक्षा दी। और जिस समय ये चीर हरण की लीला की थी, उस समय मेरे गोविंद की अवस्था कुल 12 वर्ष की थी। उस समय कोई काम नहीं था मेरे प्रभु के मन के अंदर। और हमारे भारतवर्ष की भूमि आज तक पूजनीय है। 12 जनवरी 1963 में कलकत्ता के अंदर एक बालक का जन्म हुआ। उस बालक का नाम था नरेंद्र। शुरू से ही वो बालक बड़ा जिज्ञासा था। बालक नरेंद्र के मन में चाह थी कि वो परमात्मा के दर्शन करे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस से उनकी मिलाभेट हुई और उस बालक ने कहा कि मुझे देवी देवताओं के दर्शन करने हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने उस बालक को 9 दिन के लिए समाधि में भेज दिया और 9 दिन में 9 देवियों के
दर्शन उस बालक ने पा लिए। और वो बालक नरेंद्र स्वामी विवेकानंद बना, जो 1893 में शिकागो गया, जहां पर भारत को शून्य समझा जाता था, भारत की कोई वैल्यू नहीं समझी जाती थी। वहां कवियों का सम्मेलन हो रहा, सभी को नंबर दिया गया। स्वामी विवेकानंद का भी नंबर सबसे लास्ट में आया और उन्हें बोलने के लिए गया। क्या शब्द दिया कि तुम शून्य पर बोलो। स्वामी विवेकानंद जी का पहला संबोधन क्या था? अब तक जितनों ने भी भाषण दिया, सबने सबसे पहले बोला था, लेडीज एंड जेंटलमैन। और स्वामी विवेकानंद जी का पहला संबोधन क्या था? माय डियर सिस्टर एंड ब्रदर, मेरे भाई और बहनों। जो हमारे भारत को शून्य समझा जाता है, तुम्हें शून्य की वैल्यू नहीं पता। जब उस शून्य को एक के साथ में जोड़ा जाता है, तो उस एक की वैल्यू 10 गुना हो जाती है, और 10 के साथ जोड़ा जाता है तो 100 गुना हो जाती है। हमारी शून्य की वैल्यू इतनी है। स्वामी विवेकानंद जी ने 7 घंटे तक लगातार भाषण दिया, और भाषण देते देते पीछे हटते गए 21 किलोमीटर तक। जनता 21 किलोमीटर उनके पीछे पीछे जाती रही, उनके भाषण को सुनने के लिए। उनके भाषण पर शिकागो की राजकुमारी मोहित हो गई और कहने लगी, हे स्वामी जी, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं, और मैं चाहती हूं आप मुझे शादी करो, और आपकी शादी करने से आप जैसा बालक मेरे गर्भ से जन्म दे। स्वामी विवेकानंद हाथ जोड़ करके कहने लगे, हे मां, यह जरूरी नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाऊं और उस संबंध से ऐसी ही संतान हो, संतान ठहरे या ना ठहरे। आप मुझे बेटा कहो, मैं आपको मां कहूंगा, बस मैं आपका बेटा बन गया, मैं आपका बेटा बन गया। ऐसा मेरा भारतवर्ष है, जहां डाल डाल पात पात पे करती है चिड़िया बसेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा।
तेरा भी। बोलो भारत माता की जय। जय जय श्री राधे श्याम। साधु जी सीताराम, प्रेम से बोलो राधे श्याम। आगे के लगे पहले ते याद दे तो चार्ज भइए तो इतनो काहे के चिल्लानो पर तो गलो भी दुखन लगो। कर ले वह चार्ज। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि इन ब्रजवासियों को जब मैं मिल गया तो इन्हें उधर इधर भटकने की क्या जरूरत है। एक साधे सब सदे और सब साधे सब जाए। जब इनको पूर्ण परब्रह्म परमात्मा मिल गया तो इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। जो इंद्र के मन में अभिमान आ गया है ना, वो अभिमान दूर करवाना होगा। अगर इन ब्रजवासियों से मैं कहूं कि तुम मेरी पूजा करो तो ये ब्रजवासी क्या कहेंगे? ये तो वही ब्रज नंद को छोड़ा है, अपनी पूजा करवाना चाहे। मुझे गोवर्धन महाराज की पूजा करानी होगी और इंद्र का अभिमान दूर करना होगा। अगर कलयुग में आज भी कोई प्रत्यक्ष देवता है तो तिरुपति में हनुमान जी महाराज, बालाजी महाराज, हनुमान जी महाराज आज भी प्रत्यक्ष देवता हैं। और ब्रज के अंदर गोवर्धन महाराज हैं जो एक एक तिल प्रतिदिन पृथ्वी में समाहित हो रहे हैं। जिस दिन वो संपूर्ण समा जाएंगे उस दिन समझ लेना प्रलय आ जाएगी, कलयुग का अंत समय आ जाएगा। एक दिन मैया यशोदा अपने मुंह पर कपड़ा बांध करके पकवान बना रही रसोई में, और उस समय मेरे कन्हैया की अवस्था थी 7 वर्ष की। कन्हैया द्वार पर पहुंच गए, रसोई पे घुसने लगे तो मैया ने कहा, लाला दूर दूर दूर, जय जय में बगैर नहाए नहीं आते। कन्हैया द्वार पे खड़े हो गए और देखने लगे मैया पकौड़ी, कचौड़ी, पुआ, बड़े बड़े पकवान बना रही। कन्हैया कहने लगे, ओ मैया एक पकौड़ी दे दे। बोले, दाढ़ी के मारूंगी, कछु नहीं मिलेगा पूजा के पहले। अरे मैया पकौड़ी ना तो एक कचौड़ी दे दे। बोले, कछु नहीं मिलेगा, पिटाई लगेगी, थप्पड़ पड़ेगा। कन्हैया रोते रोते बाबा के पास गए। नंद बाबा ने कन्हैया को गोद में उठा लिया। लाला को चुप करो। लाला ने पूछो, बाबा ये काहे की तैयारी है रही है? वहां सामग्रियां मिलाई जा रही। नंद बाबा कहने लगे, परजन्यो भगवान इंद्रो मेधास्ते स्यात्ममूर्तयः ते भविष्यन्ति भूतानां प्रणीनम जीवनम पयः। लाला हम इंद्र की पूजा करते हैं और इंद्र जब प्रसन्न हो जाते हैं मेघों को आदेश करते हैं, मेघ आकर बरसते हैं, हमें फसल प्राप्त होती है। बोले बाबा ये कहां की बात हुई? हमारा भारत देश तो कर्म प्रधान देश है। कहते हैं कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विलीयते
सुखम दुखम भयम क्षेमा कर्मेण वापी पद्यते। बाबा, जन्म मरण कर्म से होता है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा फल भोगना पड़ता है। इसमें इंद्र कहां से आ गया? हमें इंद्र की पूजा छोड़ करके गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। ब्रजवासी कहने लगे, ओ लाला सुन सुन, हम तेरे कहे थे गोवर्धन की पूजा तो कर लेंगे, परंतु हमारी 3 शर्तें। बोले कहा कि पहली शर्त तो ये कि तेरे गोवर्धन महाराज को हमारी टूटी फूटी जैसी हम पे आवे वैसी पूजा माननी होगी। बोले ठीक है। दूसरी शर्त ये है, ऐसे नहीं चलेगा कि हमने थाली में भोजन लगायो, भोग लग गए हो, तेरे गोवर्धन महाराज को स्वयं आकर के पाना होगा। बोले ठीक है। और तीसरी शर्त यह है कि अगर हम गोवर्धन की पूजा करें और इंद्र रुष्ट है के क्रोध करने लगे हो तो तेरे गोवर्धन महाराज को हमारी रक्षा करनी होगी। बोले ठीक है, हम तैयार हैं। 56 प्रकार के भोजन बनने लगे। क्या क्या? खुरचन है, खीर मोहन, खीर सा और खुरमी, खीर खजला जलेबी कला कंद बालू साई है, मोहन थार में बावटी, मठरी मसूर पाक, केक रसगुल्ला संग में रबड़ी सुहाई है, भुजिया नमकीन सेव कटिया सकल पारे, और भुजिया समोसा पापड़ कचौड़ी संग में बनाई है। मधुप श्याम नंद बाबा यशोदा मैया सब सामग्री लेकर के गिरिराज आज भोग में सजाई है। 56 प्रकार के भोग बन रहे। क्या क्या? छेना के रसगुल्ला, छेना के राजभोग, छेना के गुलाब जामुन, चमचम, पकौड़ी, सेव, संतरा, केला, ये चीज तो बनी छेना की। वहां के बाद में खुरचन की बनी, फिर खोआ के लड्डू, पेड़ा, कलाकंद, खीर मोहन, मोहन तार, ये चीज बनी खोआ की। वहां के बाद में बेसन के लड्डू, मगध के लड्डू, जलेबी, इमरती, फिर पूरी, कचौड़ी, पकौड़ी, दही बजा, काजी बड़ा। देखे इनके मुंह में तो पानी आने लगे हो है। होटल तक अजीब आ गई है फेरते फेरते। वहां के बाद में चावल बने, मीठे चावल, नमकीन चावल, दही भात, कढ़ी भात, दाल भात, सभी प्रकार की दालें बनाई। मसूर की दाल नहीं बनाई, क्योंकि मसूर की दाल का भगवान को भोग नहीं लगता है। अनेक प्रकार की सब्जियां बनाई, रोटियां बनाई, बेजड़ की रोटी, मिस्सी रोटी, दाल बाटी, चूरमा, फुलका, बाजरा की रोटी, दलिया, रबड़ी, 56 प्रकार के भोग बना करके और थाली में सजा लिए, गाड़ी में धर लिए। सांडिल्य मुनि को बुला लियो और सब वृंदावन से गोवर्धन जाने के लिए, गोवर्धन की पूजा करने के लिए तैयार हो गए। तो कौन कौन गोवर्धन चलने के लिए यहां तैयार है? सब तैयार हो। फूलवती कौन सी है? मैं हूं फूलवती। फूलवती अपने स्वामी से कह रही है, कहा और ना माने मेरो मनुआ में तो गोवर्धन को जाऊं मेरी। ठाड़े जने
गोवर्धन मेरो चल लो। मनुआ सखीरी रहमाने मेरो मनुआ हो गए तो हो गए तो हो गए भैया ये सब फिर बैठ जाए, पीछे हो जाओ थोड़े थोड़े। अभी पूजन नहीं हुआ भैया, अभी पूजन नहीं होगा, आप बैठ जाओ, थोड़ा पीछे के हो जाओ, व्यवस्था बनाओ। इतने आगे मत आओ एक दूसरे पर। ये बच्चे भी बेटा पीछे की तरफ जाओ, कितने अच्छे हो तुम। थोड़ा थोड़ा पीछे जाइए, सभी सभी पीछे हो जाओ। गोवर्धन पहुंच जाते हैं और गोवर्धन पहुंच करके सांडिल्य मुनि ने कहा कि गोवर्धन महाराज को स्नान कराओ। भैया अभी ये भजन नहीं लगवाने, सूरज जहां भजन को तुम पहुंच गए हो, इधर आ जाओ, ये बाद में करवाएंगे, पहले पूजन वगैरह यहाँ का ध्यान दीजिए, यहाँ की व्यवस्था को देखो। स्नान कराओ। बोले महाराज गोवर्धन महाराज कोई छोटे मोटे तो है ना जो लोटा दो लोटा में स्नान कर लेंगे। बोले क्या चाहते हो? कि हम चाहते हैं गंगा जी यहीं आ जाए,
यहीं पे जल ले और उन्हें नभा दें। बोले मन में सोचो, जैसे ही सोचा मन में कि गंगा जी यहाँ प्रकट हो जाए तो मानसी गंगा प्रकट हो गई। बोलो मानसी गंगा की, मानसी गंगा की जय बोल करके और सब नवाने लगे, पूजन करने लगे। अब भैया पूजन करवाओ। ये जो कहना है इसको ओम स्वस्ति न इंद्रो वृधस्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ता। पीछे काय क्या रहे हो तुम भैया? या थोड़ा टेढ़ो करके गोवर्धन महाराज हम दिखे ऐसे करो, तुम तो डरते से काम करो। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृधस्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षरो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। अब एक एक करके सभी पूजन करेंगे। जो भी कड़ी चावल वगैरह जो भी भोग बनाया है सभी का भोग लगाएंगे। नाभ्यासीदंतरिक्षगुं शिष्णो देवो समवर्तते पदभ्याम भूमिन्द्रस्य सूता ततालोकान कल्पयन् नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने सुभद्र प्राणनाथाय जगन्नाथाय मंगलम। तेरे माथे मुकुट विराज रहे हो श्री गोवर्धन महाराज। और देखो सुनो, थोड़ी आवाज बंदी कर भैया, तब किया हर एक पे थोड़ा सा मंद रखे कर। एक एक से पूजन करेंगे सभी, व्यवस्था नहीं बिगाड़ेंगे। उसके बाद में पूजन कर करके अपने स्थान पे बैठते जाओ। थोड़ा पीछे हो जाओ, जिन्हें स्नान नहाना है तो नहाओ गोवर्धन लीला में, और नाचना वो नाचो। उसके बाद में बड़ी सुंदर झांकी है, झांकी के दर्शन होंगे। परिक्रमा लगाते हुए एक और पीछे के जाते रहोगे। इधर से जगह बना लो और एक एक करके पूजन करते रहोगे। भीड़ नहीं बनानी है, भजन चलता रहेगा बड़ा प्रेम से, और पीछे तक पहुंचते जाना जगह बनाने का। तेरे सब संकट कट जाए, पूजा गोवर्धन की कर ले। तेरे सब संकट कट जाए, पूजा गोवर्धन की कर ले। तेरे सब संकट कट जाए, पूजा गोवर्धन की कर ले। तेरे सब संकट कट जाए, पूजा गोवर्धन की कर ले। पूजा गोवर्धन की कर ले, पूजा गिरिवर्धन की कर ले। पूजा गोवर्धन की कर ले, पूजा गोवर्धन की कर ले। सब संकट कट जाए, पूजा गोवर्धन की कर ले। तेरे सब संकट कट जाए, पूजा गोवर्धन की कर ले।
एक एक परिक्रमा करते हुए अपने अपनी जगह पे जाते रहे, बाकी सभी एक एक करके आते रहे। रामानसी गंगा नैया गिरिराज शीश नवैया 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 धर्म सफल है जावे पूजा गोवर्धन की तेरा सब संकट मिट जाए पूजा गोवर्धन की भैया व्यवस्था को बना करके रखे, भीड़ ना करें, एक एक करके आए। थोड़ी थोड़ी पीछे हो जाओ, इधर से जो परिक्रमा वाले हैं जो सीधे निकल जाए, ऐसे व्यवस्था बनाओ। व्यवस्था को बना करके रखे, व्यवस्था को बिगाड़े नहीं। सबको मौका मिलेगा पूजन करने का, सबको मौका मिलेगा। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, 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 पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे चढ़े दूध की धार, ओ धार श्री गो तेरे माथे मुकुट विराज, श्री गोवर्धन महाराज।
गोवर्धन जाऊंगी सखी गोवर्धन जाऊंगी गोवर्धन जाऊंगी सखी गोवर्धन जाऊंगी गोवर्धन जाऊंगी सखी गोवर्धन जाऊंगी गोवर्धन जाऊंगी सखी गोवर्धन जो बाहर हमारे बाबा बैठे हैं ना वे कुर्सी पे, वे सब आ जाओ पूजन के लिए, यहाँ गोवर्धन पूजने के लिए सब आ जाओ, कोई भी मत बैठो वहाँ। और जितनी भी हमारी ये मैया हैं जिन्होंने पूजन कर लिया है वे सब एक बीच में से रास्ता दे दें। थोड़े थोड़े सी पीछे के हो जाए और भैया आप झांकी वाले भजन में चला दियो। वैसे भी यहाँ थोड़ा सी जगह बना लो और जिनका पूजन रह गया है वो पूजन करते रहो और झांकी का आनंद लो, पीछे के होके बैठ जाओ थोड़े थोड़े। अच्छा, हमें अभी अभी ज्ञात हुआ है कलवाड़ी गांव में गोवर्धन पूजा नहीं करते थे, परंतु पोरकर की परिक्रमा लगा ले। आज से आपके गांव में मंदिर पर दादा बनीवारे के पे गोवर्धन पूज गया है, तो आज से गांव में भी गोवर्धन पूजना चालू कर देना, कोई आपत्ति नहीं आएगी। दादा बैठा हुआ है तुम्हारा। गोवर्धन महाराज की। और आज वैसे भी दशहरा है। ये मैया सभी बीच में तो जगह छोड़ दो, बाबा आ रहे होते, थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ दो। अभी तो हमारे कान्हा जी भी खड़े हैं बीच में। हाँ, बाबूलाल जी सहपत्नी के सहित लगाए, सुभाष जी लगाए और उसके बाद में सब पीछे पीछे उनके लगाए। थोड़ी सी जगह बना लो। ये सभी मैयाएं खड़ी आ जाएं। परिक्रमा लगाओ भैया, पूजन रहो। करो और कुंड तक की लगा करके आना। हाँ, तभी घर जाना है। अगर अभी थोड़ा आनंद ले लो यहाँ का कथा कर, कुंड की परिक्रमा लगा के पूरी, जब ही घर जाना है। जोहड़, जो कुंड को ही जोहड़ बोलते हैं। भैया लगवाओ, इसको बंद कर देना। अब इसमें वो भजन वाली अलग से बना।